अक्सर ध्यान के लिए हम किसी न किसी आसन को चुनते हैं, फिर ध्यानात्मक आसन में बैठकर ध्यान में लीन होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस आसन में भी कुछ असुविधा महसूस होती है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने से पूर्व हमें सही तरीके से ध्यान के आसन में कैसे बैठें और उसका उद्देश्य क्या है, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ध्यान के आसनों का मुख्य उद्देश्य है साधक को लंबे समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए और बिना किसी कष्ट के बैठने की क्षमता प्रदान करना है। शरीर के कुछ समय तक स्थिर और शांत रहने पर ही ध्यान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। गहरे ध्यान के लिए मेरुदंड का सीधा होना आवश्यक है, परंतु कुछ ही आसन इस शर्त को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान की उच्च अवस्थाओं में साधक शरीर की पेशियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है और उस साधक के लिए वही आसन कष्टकारी हो जाता है। इसलिए ध्यान का आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना किसी प्रयास के शरीर स्वतः ही स्थिति में रह सके। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि शव आसन में ही क्यों न ध्यान के लिए लेटा जाए, क्योंकि यह ध्यान की सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है। इसका भी बहुत ही सरल स्वाभाविक सा उत्तर है कि शव आसन में नींद आ जाने की अधिक संभावना बनी रहती है। ध्यान के विभिन्न चरणों में बढ़ते हुए प्रशिक्षण के लिए सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो सफल ध्यान की ओर ले जाते हैं। स्वामी शिवानंद जी आसन और ध्यान के संबंध में कहते हैं कि आपको ध्यान के किसी भी आसन में शरीर को बिना हिलाए डुलाए पूरे 3 घंटे तक स्थिर बैठने की क्षमता प्राप्त करनी होगी। तभी आप सच्चे आसन सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं और प्राणायाम एवं ध्यान की उच्च अवस्थाओं की साधना करने में सक्षम हो सकते हैं। आसन में स्थिरता प्राप्त किए बिना आप ध्यान में अच्छी प्रगति नहीं कर सकते हैं। आसन में जितनी अधिक स्थिरता प्राप्त होगी, उतना ही अधिक अपने को एकाग्रचित एवं अपने मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित होने योग्य बना सकेंगे। यदि आप किसी आसन में 1 घंटे के लिए स्थिर पूर्वक बैठ सकें, तो आप मन की एकाग्रता प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेंगे। प्रारंभिक अवस्था में अधिकतर लोगों को एक ही आसन में दीर्घ काल तक निरंतर बैठने में कठिनाई होगी। ध्यान के आसन में कुछ समय तक बैठने के बाद यदि पैरों में जकड़न या दर्द महसूस हो तो धीरे से पैरों को अलग करके उसकी मालिश करें। जब रक्त संचार सामान्य हो जाए और दर्द दूर हो जाए, तब आसन का अभ्यास पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। याद रखें, घुटने शरीर के बड़े नाजुक और बहुत लापरवाही से इस्तेमाल किए जाने वाले जोड़ हैं, इसलिए उनके प्रति सावधानी बरतें और विशेषकर ध्यान के आसन का अभ्यास प्रारंभ करते समय अथवा समाप्त करते समय अपने घुटनों पर अनावश्यक जोर न डालें। किसी भी स्थिति में ध्यान के आसन में बैठने के लिए बल का प्रयोग न करें। आप जिस भी आसन का चुनाव करें, यह ध्यान अवश्य रखें कि दाहिना या बायां पैर कोई भी ऊपर रखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत पसंद तथा सुविधा की बात है, अतः जो आपको अधिक आरामदायक लगे वही करें। आदर्श स्थिति यह होगी कि शरीर के दोनों भागों में संतुलन बनाए रखने के लिए
एक के बाद एक पैर का उपयोग क्रमशः किया जाता रहे। आसनों को अधिक आरामदायक बनाने के लिए नितंबों के नीचे एक छोटी गद्दी या तकिया रख सकते हैं। निरंतर प्रयास करने से ही साधक को साधना में परिपक्वता आती है और साधक किसी भी ध्यान के आसन में सहज हो सकता है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार: समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।